फिर सद्गुरु कबीर साहब ने लोगों को बड़ा हितकारी उपदेश दिया है। हर बात को इस तरह खोल के अलग किया है जैसे दूध और पानी। उन्होंने कहा साधु सिंह की एक गति जीवत कोई लिखा, भावहीन मृतक दशा ताकि निकट नहीं। जैसे शेर है, मरा हुआ इंसान या जानवर को नहीं खाता हो, या बिल्कुल मरने वाली हालत में नहीं, कहीं उसी तरह है जो मनुष्य भावहीन हो, भाव शून्य हो, साधु के पास नहीं जाता। जो साधुओं को मान सम्मान की दृष्टि से देखता है, आदर के साथ बुलाता, भाव से बुलाता, उसी के यहाँ उनका आनंद है। जो भावहीन होता है उसको मुर्दे के समान साधु समझ, और उसके यहाँ उनका आना जाना नहीं हो। आज का विषय है घर की वस्तु निकट नहीं आवे, जेना बाढ़ के ढूंढे। घर में वस्तु रखी हो, आप दरवाजे दीपक जला के सोचे घर की वस्तु यही है, तो मिलने वाली नहीं है। घर की वस्तु ढूंढने के लिए घर के अंदर प्रवेश करना पड़े, घर के अंदर दीपक जलाना। कहेंगे तब आपका उद्देश्य पूरा हो। कहीं घर की वस्तु निकट नहीं आवे, जेना बाढ़ के ढूंढे अंधा। कबीर साहब ने क्या कहा? संसार वाले अंधे। क्यों अंधे? क्योंकि उस मालिक को देखने वाली आंख कहे, जो आंख उसको देखने के लिए चाहिए वो है। उन्होंने कहा अंधे की एक ट्यूब जला, 2 ट्यूब जला, 10 जला, 100 जला, अंधे को कोई नहीं। वो अंधेरा होगा जब भी नहीं दिखेगा, 1 ट्यूब जलाओ जब भी नहीं, 100 ट्यूब जलाओ जब भी नहीं। तो उसके लिए सब उजाला गया। कितना भी बढ़िया शीशा दे दो, ये कितना भी, क्योंकि आंख है ही नहीं। कबीर साहब इशारा कर रहे, उस मालिक को देखने के लिए आंख चाहिए। तो कहीं बिना आंख की दिखाई। संतों ने इशारा किया देखने के लिए क्या कहते? एक तो प्रकाश चाहिए, दूसरा आंख चाहिए, तीसरा जो वस्तु देखनी है का पता होना चाहिए कहाँ होगा, और चौथा ढकी ना हो, ढकी होगी जब भी नहीं। देखने के लिए 4 बातें, प्रकाश, आंख और वस्तु का ठिकाना पता होगा। राम राम सब करें, और कहाँ राम को था? रामचंद्र गुरु वशिष्ठ की कहा सुनाए,
राम सारी दुनिया कहती, ठग भी कहता राम, चोर भी कहता है, बेईमान भी कहता है, कतली भी कहता है, व्यभिचारी भी कहता है, फकीर भी कहता है, महात्मा भी कहता है, योगी भी कहता है। राम राम सारे कह रहे, कि उस राम का पता क्या, जिसको आपको ढूंढना, जिससे मिलना। किसी से आप मिलने जाते, पहले उसका पता पूछते, कहाँ है? तो कहीं मालिक को ढूंढ रहे, कुछ पता ही नहीं, अधेरे में तीर मार रहे। राम से मिलना के राम को पता लगाओ कहाँ रहता हो, जिसको ढूंढ रहे उसका पता ही नहीं। उस वस्तु का पता होना चाहिए, ठिकाना, जो आपकी तलाश जिसको है वो है। सब यही कह देते घट में, तो सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन इस शरीर में तो महासागर है, इसमें 14 लोग। तो मैं कह दूं मेरा घर 14 लोग में ढूंढ ले क्या? मैं एक लोग में बता दूं मेरा घर ढूंढ लो, नहीं ढूंढ। मैं कहूँ सिर्फ संसार में गया है, जब भी नहीं ढूंढ। सिर्फ बता दूं इंडिया में, जब भी नहीं ढूंढ। सिर्फ दिल्ली में बता दूं, जब भी नहीं। तो क्या एग्जैक्ट पता, एग्जैक्ट पता कबीर साहब ने बताया। और भी कुछ संतों ने कहा है, देखिए जिस तरह दूध और पानी कबीर साहब ने अलग कर दिया, उस तरह वो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिल्कुल ही पर्दाफाश कर दिया, उनका ज्ञान निराला है। तीखी सुर्त कबीर की घोर चढ़ी ब्रह्मा, और पीव निराला देखिया सब चुनिए। उनकी तीखी का आप अपनी सूरत तीखी कर सकते, आपके अंदर भी ब्रह्मांड तोड़ने की सामर्थ्य, बशर्ते संतों की बातों का पालन करना। क्योंकि वो उस मार्ग के भेदी है, और आपको उस भेद को जना देंगे तो आपका भी उस निराले प्रेम से मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ कबीर साहब ने उन्होंने दिखाया, कोई जिसको दिखाया वो भी दिखाने की सामर्थ्य, जिसने देखा है वो दिखा नहीं सकता है। इसलिए गुरु नानक ने कहा है कि राहे एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशु अलग अगोचर, देख दिखावे नानक ताकर दास। मुझे ऐसा संत नहीं चाहिए जो कहे कि हाँ मैंने देखा है, और कहे मैं दिखा नहीं सकता तो सतगुरु है, उसको नहीं सकता। जिसने देखा है और मुझे दिखाने की सामर्थ्य है, उसको मैं सकता हूँ। वही देखा भी है और दिखाने की सामर्थ्य है, जो दिखा नहीं सकता वो संत नहीं है। लोगों को गुमराह करना है, लोगों को धोखा देगा, इसलिए उससे होशियार। देखिए कबीर साहब का सब घट राम बसे है भाई, और बिना आग नहीं देख है तो सभी घटों, कोई घट ऐसा नहीं जिसमें ना।
और जब जरा गर्दन झुकाई, देख देखिए कबीर साहब ने कहा है कि जब अपने ही दिल में खुदाई हो, काबा में सजदा कौन करे? जब दिल में ख्याले सनम हो ऐसा, फिर गैर की पूजा कौन करे? अरे मोदी, जब तेरे दिल में एक काबा और क्या नाम काशी, मगहर, हरिद्वार, इसी के दौड़ में क्या दे? जब दिल में ही अपनी खुदाई हो, काबा में श्रद्धा कौन करे? जब दिल में ख्याले सनम हो, गैर की पूजा कौन करे? तू वर्ष दिया मैं जल जाऊं, तेरा ही तुझ में मिलेगा। मैं करूं खता और तू बख्श, ये रोज का झगड़ा कौन है? अब उनकी रजा पर छोड़ दिया, दिल देके तकाजा कौन है? तू सामने आ, मैं सजदा, फिर लुप्त सजदा कर दी। सजदा रोज कर रहे हैं, और जिसको सजदा कर रहे हैं उसका पता ही नहीं कहाँ रहता। सजदा में लुप्त कर, सजदा करने का लुप्त जब ही है जब सजदा करने वाला सामने आ। तू सामने आ, मैं सजदा करूं, फिर लुप्त सजदा करने का। तुम और कहीं, मैं और कहीं, यह नाम का सजदा कौन? सब सजदे तलक ही पर्दे और पर्दे तलक ही सजदे। जब पर्दा उठा तब आप हुआ, फिर आपको सजदा और ये सारा भेद खोल दिया कबीर साहब। लेकिन समझेगा तो वही जो भेदी गुरु की शरण में। दूसरा इसको सुन लिया, पढ़ लिया, सुना दिया, लेकिन देखा नहीं। जब तक देखा नहीं तब तक ना ही भ्रम दूर होगा और ना ही उस मंजिल के मुसाफिर बने। दास कुमार विनती करे, गुरु चरणन आधीन, घट में है दिखे बिना दृष्टि। जैसे जो चीज दूर होती है तो वैज्ञानिक दूरबीन से दिखाई देगी, कहे वो वाली आंख क्या है जो अदृश्य को, जो रूहानी चीजों को देख सकती। क्योंकि हमारी आंखें दृष्टि जो माया को सिर्फ देख सकती, क्योंकि माया भी नहीं, उस मालिक को देखने की आंख हो। रख दे बिना कख नहीं, पर देखने वाली आंख नहीं, देखने वाली आंख नहीं। जबकि सूरज से कई गुना ज्यादा चमकता। अब सूरज चमकता है, लेकिन उल्लू कहता सूरज है ही, सूरज तो कल्पना है। इसी तरह कई संत है, कई पंथ जो देख नहीं पाते मालिक तो कहते हो कल्पना। क्यों कहते? क्योंकि उनकी आंख ही नहीं। उल्लू को कितना समझाओ सूरज खूब चमक रहा था, उल्लू कतई नहीं माने, वो कहेगा सूरज कल्पना है। इसी तरह एक पंथ वाले जो कहते परमात्मा कल्पना। क्यों कहते हैं? क्योंकि भेदी गुरु उनको मिला है, इसलिए वो कल्पना करें। और कबीर साहब ने कहा मैं तो लगा क्यों लोग, तू क्यों कहा आगे? कहीं सार कभी जाना नहीं, धोखा पहला दे कि मैं तो तीनों लोग में उसको देखता हूँ। कहीं तुम अनेक करके छुट्टी ले, कहीं तेरा साधु का भेद धारण करना व्यर्थ, कहीं दिखाने के लिए भेद धारण कर दिया। मैं तो हर जगह
कहे मुझ में तुझ में सरल जह देखूं कह राम और राम बिना छिड़े कहूं सरणी को। मैं तो जहां देखता हूं वही राम देखता, कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां वो नहीं। इसलिए कबीर साहब का ढूंढ ढूंढ जब था और था कि सबे गलत और हरी नजर नहीं आया तासे कहा। कई लोगों ने अलग कर दिया, निराकार जैसे छुट्टी पाई, उसको तो लगने में आता ही। क्या ऐसे लोग हैं जो नालायक, जो परमात्मा के नालायक बेटे वो नहीं देख सकते, तो ये परमात्मा का लायक देख सकते हैं। सतपुरुष ने कहा है कि जहां संत प्रकटता है और जहां असंत गुप्त है, संत के सामने तो प्रकट हो जाता, गुप्त कहा होता असंत के सामने। जो परमात्मा को कल्पना करते वो असंत, क्योंकि संत होते दिखाई दे, देख नहीं पाए इसलिए उन्होंने कल्पना की। यदि देख पाते तो कल्पना कभी भी नहीं करे। इसलिए संत बनने का प्रयास करें। कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो, किताबें पढ़ने से कोई संत नहीं हो, उसके लिए भेदी गुरु चाहिए। तुम्हारी संसार में मत और वाणी अनेक और बिना आंख दिखता नहीं जाति रूप। संसार में तमाम पंथ है, तमाम वाणियां, तमाम, लेकिन उसको रखने के लिए वाणियां किताबें काम नहीं है, उसके लिए आंख चाहिए। आंख से वो दिखता है, बातों से नहीं। नेत्र चाहिए, कहीं चिन्ह नहीं तन मन समझ सोई और तीन सब जन अकारत। सबद रतन की दृष्टि जब हुई तब देश को देखे। शब्द रत्न की दृष्टि जिसको मिल जाती है वो देश को देखती। जो दिखाई नहीं दे रहा वो देखने में आने लगता है और भ्रम धराशायी होती है। सकल पदार्थ है जगमाई और कर्महीन पाओ। परमात्मा को कल्पना किसने कहा? जो कर्म, जो काया, जो बुझदिल, वो परमात्मा को कल्पना करके झूठी बात। लेकिन जिसमें पुरुषार्थ, जिसमें सामर्थ्य, वो जब ही काम लेता जब लग लेता। जब तक देख नहीं लेता तब तक वो मंदिर पर चलता है। तो जो रास्ते पर चलता रहता है वही एक दिन अपने घर को, जो बैठा रहेगा वो कभी नहीं। कबीर साहब ने कहा चलते चलते गिर पड़ी ताकाना ही दोष। और कहे कबीर बैठा रहे, ये भी पहुंचे थे। तुम्हें कलकत्ता पहुंचना, यही बैठे रहो। और को कलकत्ता पहुंच गया, कहीं चलना पड़ेगा जब पहुंचो बम्बई, फ्रांस, जापान, बातों से नहीं। इसलिए मालिक से मिलने के लिए मालिक के घर जाना, वहां रहता का पता दो और उसका पता वही बता सकता जो मिला उससे, दूसरा उसका पता नहीं। बातें जितनी मर्जी
मिनट परत की बात आती, लोग पलट जाते, बातों को बदल देते। क्यों बदल देते? क्यों? तुम मालिक के रूबरू नहीं होगी, सिर्फ बातें बनाते, चीजें तमाम बनाए, और मालिक कैसा ही पता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ किताबें याद करें, बाड़ियां याद करें, और देखा पढ़ा कुछ नहीं। ये अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर मान बढ़ाई दिया, लाखों चीजें बना, वो अपनी नैया डुबा है और औरों को भी डुबा है। कोई कहे कि हम तो डूबेंगे सनम, और तुम्हें भी नहीं डूबे, खुद भी डूब रहे हैं, लाखों चीजों को भी डुबा है। वो तो धोखेबाज है, गुमराह करते। संत का संत किसी को गुमराह, वो वही कहता जो सत्य, जो सच्चा मार्ग, उस पर चलाने का प्रयास। देखिए यही तुलसीदास जी ने खोल के कहा, घट में है दिखे नहीं, कहीं लानत ऐसी की, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया। घट में है, लेकिन जो देख नहीं पाए कि मनुष्य जीवन को धिक्कार, कहीं जो परमात्मा को कल्पना कहते हैं उनको बार बार देखा। ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो साक्षात परमात्मा में करोड़ों सूर्य का उसको कल्पना करे, इसे उल्लू और ऐसे लोगों को जो कल्पना करे, दोनों कोई फर्क, दोनों एक ही कैटेगरी। इसलिए उठने का प्रयास करें। तुलसीदास जी ने कहा, सब घर मेरा स्वामी, सोनी से बलिहारी हुआ घट की, जा घट पढ़कर सभी घटों में विराजमान, लेकिन जीवन सार्थक उसी का हुआ जिसके घट में प्रकट, जिसके घट में प्रकट नहीं हुआ उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ। ऐसे व्यक्ति का मनुष्य जीवन लेना बेकार। इसलिए हमें सद्गुरु कबीर की बातों पर गहराई से विचार करना। उनका सतगुरु मिले, सत शब्द लखावे, सार शब्द पिलावे, अब कहे कबीर सोई पूरा न्यारा कर दर्शन। एक पूरा गुरु कौन है? जो आत्मा अलग और शरीर, क्योंकि आत्मा ही सत्य, शरीर असत्य। जिस तरह दूध का सत्य मक्खन और असत्य छाछ, शरीर का सत्य क्या है? शरीर का सत्य मन, मन का सत्य आत्मा है, आत्मा का सत्य परमात्मा। ये आत्मा का सत्य क्या है, असत्य है, बता सकते हैं? जिस तरह दूध का सत्य मक्खन, असत्य छाछ, उसी तरह आत्मा का सत्य क्या है, आत्मा का सत्य क्या है? कि आत्मा का सत्य परमात्मा है और आत्मा का सत्य शरीर। 5
मिटने वाला, इसलिए असत, आत्मा का असत शरीर, आत्मा का सत परमात्मा। देखिए इस संसार में आए हैं, तो यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले तो उस मालिक से हमारा मिलन हो सकता है। मिलन किसका नहीं होता? जो डगमग है, जो दृढ़ हो जाता है तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाए, झोली भर के जाए या मर के जाए। जो दृढ़ कर लेता है, निश्चय ही उसका उस मालिक से मिलन होता है। जाकर जिस पर परम स्नेहु सो तस मिले कृष्ण। जिसका परम विश्वास है, अटल विश्वास दृढ़ कर लिया जिसने, उसका मिलन उस मालिक से अवश्य होगा, इसमें दूर है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब।